हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 10 की हिंदी बुक सीरीज से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या को देखने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर 2 है। और इस चैप्टर के जो लेखक कवि हैं वो है तुलसीदास जी। इस चैप्टर में संवाद हो रहा है राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में। संवाद इस बात को लेकर हो रहा है कि सीता जी का स्वयंवर हो रहा होता है। फिर स्वयंवर हो रहा होता है तो उस स्वयंवर की शर्त क्या होती है कि वहाँ पे शिव जी का धनुष रखा होता है। तो जो भी उस धनुष को चढ़ाएगा उसको वो सीता जी को ब्याह कर ले जाएगा, यह शर्त थी। पर वहाँ पे जितने भी राजा होते हैं सब ट्राई करते हैं पर वो किसी से उठता नहीं है। तो फिर जब राम जी जाते हैं उठाने तो वो उठाते ही वो टूट जाता है। तो फिर उस वजह से चारों ओर क्या होता है कि बहुत ही शोर शराबा हाहाकार मच जाता है। तो उसी के आगे ये जो संवाद है वो राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में कंटिन्यू होता है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कवि का परिचय। तो जो तुलसीदास जी हैं उनका जन्म उत्तर प्रदेश का एक बांदा जिला है, जिसके राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। और जो तुलसीदास जी हैं उनका बचपन बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ था। और उनका जब प्रारंभिक समय था उसी समय उनके माता पिता से उनका बिछोह हो गया था। और गुरु कृपा के कारण उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला था। गुरु की कृपा थी जिसके कारण उनको राम भक्ति का मार्ग मिला। और वे मानव तुल्यों के उपासक कवि थे। और क्योंकि राम भक्ति के जो परंपरा है उसमें तुलसीदास जी एक अतुलनीय है, मतलब उनकी तुलना नहीं करी जा सकती। वो थे राम भक्ति की परंपरा में तुलसी जी। और सन 1623 में काशी में उनका देहवासन हो गया था। तो आज की सबसे पहली पंक्तियाँ हमारी। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कोई ही केहू एक दास तुम्हारा। आय से काह कहिए किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धोन तोरा, सह साबु सब सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाज न तमारे, चहि सब राजा। मुनि बचन लखन मुस्काए बोले, परसु धरी अवमाने। बहु धुनुहिया तोरी लरिकाई, कबहु ना असी ऋषि किन्हीं गोसाई। ऐही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह रघुकुल हेतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना सांभर, दोनों ही सम त्रिपुरारी धनु विदित संकल संसारण। इस पंक्तियों में यहाँ पे ये हो रहा है कि राम जी बोलते हैं कि क्या पता जिसने भी ये तोड़ा है वो आपका ही कोई दास होगा। तो फिर उस पर लक्ष्मण जी हंसते हुए बोलते हैं, उनका मजाक, परशुराम जी का मजाक बनाते हुए कि ऐसी धनुएं तो हमने पता नहीं कितनी सारी तोड़ रखी है बस मन में, और किसी ने हम पे गुस्सा नहीं किया। तो फिर वो जो परशुराम जी वो गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि हे बालक, तेरे को इतना भी बोलने का कोई वो नहीं है क्या कि तू, तेरे सामने काल खड़ा हुआ और तू ऐसे बोल रहा है? क्या जो शिव जी का धनुष है वो किसी धनुइया के समान है क्या? तो आगे हम इस पंक्तियों की व्याख्या देख लेते हैं। अर्थ यहाँ पे यह है कि परशुराम को क्रोध को देखकर श्री राम जी बोलते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को जिसने भी तोड़ा है वो आपका कोई दास ही होएगा जिसने ये तोड़ा होगा। क्या आ गया है? तो राम जी कहते हैं अब कि अब तो गलती हो गई, ये टूट गई है, तो अब क्या आज्ञा है आपकी? आप क्या कहना चाहते हैं? मुझसे क्यों नहीं कहते आपकी क्या आज्ञा है? तो यह सुनकर जो मुनि है वो क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, सेवक वो होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। तो हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र साबु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु वो था जिसकी 100 भुजाएं, 100 बाह थे, ठीक है। तो परशुराम जी कहते हैं कि जिसके 100 बाह थे उसी के समान जिसने भी ये शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो मेरा शत्रु है। क्रोधित में बोलते हैं राम को परशुराम जी ऐसा। और फिर वो कहते हैं कि इस समाज में जो भी है उसको छोड़कर वो सामने आ जाए, वरना यहाँ पे जितने भी राजा है वो सभी मारे जाएंगे। ऐसा गुस्से में क्रोधित होकर परशुराम जी राम को बोल रहे हैं। फिर परशुराम के जो वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काते हैं, क्योंकि वो थोड़े नटखट स्वभाव के थे। तो वो मुस्काते हुए कहते हैं और परशुराम जी का अपमान भी करते हुए कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमने तो न जाने ऐसी कितनी बहुत सी धनुइयाँ तोड़ दी हैं बचपन में, और किंतु ऐसा क्रोध तो कभी किसी ने किया ही नहीं। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? ऐसा बोलते हैं लक्ष्मण जी यहाँ पे। और फिर यह सुनकर जो रघुवंश होते हैं उसकी ध्वजा का स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। यहाँ पे परशुराम जी गुस्सा होकर लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि
अरे राजपुत्र, काल के सामने खड़ा है, तू काल के वश में है और तुझे बोलने का कोई होश नहीं है। क्या सारे संसार में विख्यात जो जो ये शिव जी का धनुष है, क्या वो किसी धनुया के समान है? ऐसे बोलते हैं गुस्सा होकर परशुराम जी लक्ष्मण जी को यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं हमारी। लखन कहाँ हंसी हमरे जान सुनहु, देव सब धनुष समान, का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बोले चितर परसु की ओरा, रे सट सुनेही सुभा न मोरा। बालक बोली बधऊ, नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जनाही मोहा। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदिति, क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु, किन्ही विपुल बार मही, देवी हिंदी दीही। सह साबु भुज देन छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। माटू पिता जानी सोच बच, करिहे महिष को सोर। गर्भ के लगने परसु मोर अति घोर। इसमें आगे फिर परशुराम जी कंटिन्यू कहते हैं। फिर लखन, क्योंकि वो आगे कहते हैं कि जो धनुष है उसको किसने तोड़ा, उसको धोखा दिया। और फिर वो लक्ष्मण जी को ऐसे कहते हैं कि जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है ना, उसके लिए भी ये वो है, उसको भी वो मार डालने लायक है। ऐसे इतने मतलब बिना किसी उसके उनको बोलने का कोई ढंग नहीं है, ऐसा बोलते परशुराम जी लक्ष्मण जी को। तो आगे देख लेते हैं इसका अर्थ। फिर अर्थ यहाँ पे ये है कि लक्ष्मण जी ना हंसकर कहते हैं कि देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष जो हैं वो एक से ही हैं, क्योंकि जो वो तो क्षत्रिय उससे थे तो उनके लिए तो न जाने कितने सारे धनुष वगैरह होते हैं। तो उसीलिए फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे लिए तो सारे धनुष एक ही जैसे हैं, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि है, क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन देख कर ही धोखे से तो देखा होगा। तो लक्ष्मण जी यहाँ पे कहते हैं कि ये जो धनुष है मुझे ऐसा लगता है कि पुराना होगा, तभी तो राम जी के छूते ही टूट गया। और राम जी ने तो इसे नया सोचकर ही धोखे से देखा था ना, पर ये तो मुझे लगता है कि पुराना होगा इसलिए छूते ही टूट गया। परंतु ये तो छूते ही टूट गया, ऐसे बोलते हैं लक्ष्मण जी आगे। फिर इसमें कहते हैं आगे कि इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं था। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध कर रहे हैं कि ये तो था ही पुराना, ऐसा बोलते हैं लक्ष्मण जी। होते छूते ही टूट गया, तो यहाँ पे आप क्रोध क्यों कर रहे हैं, कोई बात तो है ही नहीं यहाँ पे क्रोध करने लायक। फिर परशुराम जी अपने फरसे को संभालते हैं, उनके हाथ में हमेशा एक फरसा होता है, और फिर उसको संभालते हुए वो बोलते हैं, देखकर बोले, अरे दुष्टा, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना क्या कि मैं किस स्वभाव का हूँ। फिर आगे बोलते हैं, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा। परशुराम जी आगे कहते हैं कि मैं तुझे बालक समझ रहा हूँ इसलिए तुझे नहीं मार रहा हूँ, नहीं तो अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है क्या? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, ऐसे बोलते परशुराम जी। फिर क्योंकि क्षत्रिय कुल या शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्रह्मांडों को दे डाला है। राजकुमारी सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, सहस्त्रबाहु जिसकी 100 भुजाएं थी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं कि जिसने सहस्त्रबाहु 100 भुजाओं वालों को काट दिया, उस फरसे को देख। क्या तू मुझे सिर्फ एक ऋषि मुनि समझ रहा है? मैं बाल ब्रह्मचारी और एक अत्यंत क्रोधी हूँ, ऐसा बोलते हैं परशुराम जी आगे। फिर आगे कहते हैं कि तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। ऐसा बोलते हैं कि ये जो फरसा है ना, वो गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला, बड़ा भयानक है मेरा फरसा। ऐसे परशुराम जी अपने बारे में आगे बताते हैं। अगली पंक्तियाँ हैं हमारी। बिड़सी लखनऊ बोले मृदु, बनी ओह मुनिसु महाभटमणि। मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखाओ, चाहत उदावन फनही महरू। यहाँ कोई कद्दू कोड़ नहीं है जो आपकी तर्जनी को देखते ही आपको मार देगा। किसी बात में कुल्हाड़ी को देखकर सरसन ने गर्व से कहा, ऋगुसूत समूझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गई, हमारे कुल इन पर ना सुराई। बड़े बापू अब कीर्ति हरेन, भारत हूँ पा परिये तुम्हारा। कोटि कुलिस सैम बचपन तुम्हारा, व्यर्थ धराहु धनुबन कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहेऊ,
क्षमहु महामुनि धीर सुनी सरोस ऋघुवंशमीन नी बोले गिरा गंभीर। इन पंक्तियों की व्याख्या आगे हम देखते हैं कि इन पंक्तियों में का जो अर्थ है वो ये है कि लक्ष्मण जी ने यहाँ पे फिर से हंसकर, इस पूरे चैप्टर में ना लक्ष्मण जी परशुराम जी पर हंसकर उनका व्यंग बनाते हुए बातें बोलते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि आप जितना दूसरे पे किसी पे हंसते हैं तो उसको और क्रोध आता है। तो ऐसे ही ये पूरा संवाद जो है वो चलता है। तो लक्ष्मण जी फिर से हंसते हुए कहते हैं कि कोमल वाणी से बोलते हैं, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं क्या, कि एक फूंक मारेंगे और पहाड़ उड़ जाएगा? यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है। मतलब कुम्हड़े की बतिया होती है एक बहुत छोटा सा फल, जो कि, तो यहाँ पे कुम्हड़े का मतलब होता है एक बहुत छोटा सा फल, ठीक है। और तर्जनी वो होती है जो अंगूठे के पास की उंगली होती है। तो यहाँ पे लक्ष्मण वही कहते हैं कि जो कोई ये कुम्हड़े का फूल नहीं है जो कि आपकी तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएगी, ठीक है। और कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, ऋघुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसमें मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। कि आप जो जो मुझे बातें कह रहे हैं ना, वो मैं क्रोध को रोक लेता हूँ और बात को सह लेता हूँ, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि जो देवता होते हैं, ब्रह्मांड भगवान के भक्त और जो गो होते हैं, इन पर ना हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। इनको मार कर इन पे अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती है। जितने भी देवता होते हैं, ब्रह्मांड होता है, जो भगवान के भक्त जो होते हैं, और जो गौ माता होती है, तो इन पे उनके कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। लक्ष्मण जी ऐसे बोल रहे हैं आगे। फिर क्योंकि इन्हें मारने से, क्योंकि इन पाप लगता है इनको मारने से, और इनसे ना हारा नहीं जा सकता। और अगर इनसे हार जाए तो हमें अपकीर्ति होती है, बहुत ही अपकीर्ति होती है। और फिर इसीलिए ना आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना पड़ेगा। तो आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर आप भी मारते हैं ना, तब भी हमें ही आपको पैर पड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुल में इनमें वीरता नहीं दिखाई जाती, इनको नहीं मारा जाता, वरना हम पे पाप लगता है। और फिर आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। तो आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका जो एक एक वचन है ना, वो ही करोड़ों ब्रजों के समान है। धनुष बाण और जो कुठार है वो तो आप व्यर्थ में ही धारण करते हैं। फिर इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे है धीर महामुनि क्षमा करें। तो फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका जो वचन है ना एक एक, वही कई करोड़ों वज्रों के समान है। आप तो धनुष बाण फालतू में व्यर्थ में धारण कर रहे हैं, और अगर ऐसा कह के मैंने कोई गलती करी हो तो महामुनि मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। फिर ये सुनकर जो रघुवंशी होते हैं, वो परशुराम जी, वो क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोलते हैं। फिर आगे की नेक्स्ट पंक्तियाँ हमारी आ जाती हैं कि कौशिक सुनहु मंद बहु बालकु, कुटिल काल बस निजी कुल घालकु, भानु दंस राख से कलहु निपट, निरकुसु अवधु अस, काल कबहु होई छन माही, कह पुकारी खोरी मोही नाही। तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा, लखन कहे मुनि सुजूसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरती, नहीं संतोष तब पुनि कुछ कद्दू जनी, रिस रोकी दुसा दुख सहु, बीती तुम्हें धीर अछोमा, गारी देत न पावहु शोभासुर समर करनी, करही कहीं न जना वाही आधु विद्यमान, न पाई रिपु कायर कयहीं प्रताप। तो आगे इन पंक्तियों की व्याख्या हम देखते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ यहाँ पे यह है कि विश्वामित्र सुनो। वो कहते हैं कि आगे, हे विश्वामित्र सुनो, ये जो बालक है ना वो बड़ा ही कुबुद्धि है और कुटिल है। तो आगे यहाँ पे परशुराम जी विश्वनाथ जी को कहते हैं कि ये जो बालक है ना वो बहुत ही कुबुद्धि और कुटिल है, और काल के चश्मे होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है, कि काल के वश में है फिर भी ये अपने कुल का जो है, अपने कुल को मारने लायक काम कर रहा है, अपने कुल का घातक बन रहा है। ये जो बालक है वो बड़ा ही कुबुद्धि है। और फिर ये कहते हैं कि आगे, सूर्यवंश रूपी जो पूर्ण चंद्र का जो कलंक है ना, ये बिल्कुल उत्खंड मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा, ऐसे परशुराम जी आगे कहते हैं विश्वामित्र जी को। फिर कहते हैं कि
मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे कोई दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर ना इसे मना कर दो। तो आगे परशुराम जी विष्णुदेव को कहते हैं कि अगर मैं पहले बता देता हूँ कि अगर इस बालक को बचाना चाहते हो तो जो मेरा प्रताप है, जो मेरा बल है, जो मेरा क्रोध है, वो बता दो इस बालक को और इसको मना कर दो। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा और कौन वर्णन कर सकता है। फिर आगे लक्ष्मण जी फिर हंसते हुए कहते हैं कि आपके रहते हुए आपका सुयश और कौन बता सकता है, आपका वर्णन और कौन दूसरा कर सकता है। फिर आगे कहते हैं कि आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है, इतने पर भी संतोष ना हुआ। कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने अपनी करनी, अपने वर्णन अपने मुंह से बहुत बार कर दिए, इतने पे भी संतोष नहीं हुआ आपको, तो फिर कुछ कह डालिए अगर संतोष अभी तक नहीं हुआ तो। फिर क्रोध कर रोककर असा दुख मत सहिए, कि आप अपने क्रोध को मत रोकिए और इतना दुख मत सहिए, आपको जो कुछ कहना है तो कह दीजिए, ऐसे लक्ष्मण जी कहते हैं आगे। फिर आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित हैं। वीरता का व्रत धारण करने वाले और धैर्यवान और शोभ रहित हैं। फिर गाली देते शोभा नहीं देते, ऐसे कहते हैं लक्ष्मण जी। फिर शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, वो बार बार ये नहीं कहते मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, वो करके दिखाते हैं सीधा ऐसे। तो मतलब जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध में सीधे शूरवीरता दिखाते हैं, वो सिर्फ बोलते नहीं है। और शूरवीर वो अपने आप को शूरवीर कहकर ना अपने आप को नहीं जनाते कि मैं शूरवीर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, वो सीधा शूरवीरता दिखाते हैं अपनी। फिर जो शत्रु को युद्ध में ना उपस्थित पाकर जो कायर होता है, क्योंकि अगर जो शत्रु है वो युद्ध में है और अगर उसको कायर भी मिल जाए ना तो वो भी अपने प्रताप की डींगे मारते रहता है। जो कायर होगा ना वो भी अपने प्रताप की डींगे मारते रहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो क्या आप कायर थोड़ी ना जो आप अपने कब से डींगे मार रहे हैं, आप करके दिखाइए। ऐसे लक्ष्मण जी हंस के वहाँ पे उनके व्यंग करते हुए बोलते हैं। फिर आगे की पंक्तियाँ हमारी, तुम तो कालू कहाँ हाक जनु लावा, बार बार मोही लगी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेड़ कर घोरा। अब जनी देई दोसु मोही, लोग कटुबादी बालुक बद जोगु। बाल बिलोकी बहुत मैं बाचा, अब यहू मर निहार माँ साचा। कौशिक कहा छमिश्र अपराधु, बाल दोष गुनगुनहीना। साधु खर खुठार में अकुरनु, को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त ऐही काटी कुठार कठोर, गुरही उरिन होतेउ श्रम धोर। गाधिनु कह हृदय हसी, मुनहि हरियर सूझ अयमै खाड़ न उकहूँ, अजहू न बूझ अबूझ। तो आगे इन पंक्तियों में आगे जो संवाद है वो कंटिन्यू होता है और फिर इन पंक्तियों का अर्थ यहाँ पे होता है कि आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। ऐसे लग रहा है कि आप तो जैसे बार बार ना काल को हाँक लगा रहे हैं और बुला रहे कि आओ आओ। और फिर लक्ष्मण जी के जो कठोर वचन है उसको सुनते ही परशुराम जी कहते हैं कि अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। उन्होंने क्या किया, अपने फरसे को ना हाथ में ले लिया सुधार कर, और फिर बोले अब लोग मुझे दोष न दें, ये कड़वा बोलने वाला जो बालक है ना वो मारे जाने के योग्य है, बस बहुत हो गया, ये बहुत बोल रहा है, इसको बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, बिल्कुल भी बोलने का ढंग नहीं है, ये बोले जा रहा है, ये जो बालक है वो मारे जाने के ही योग्य है। वो अपने फरसे को संभालते हुए बोलते हैं परशुराम जी। और फिर कहते हैं कि इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया है, पर अब जो ये सचमुच, फिर वो कहते हैं कि इसको बालक देखकर ना मैंने बहुत बचाया, पर ये ना जो ये मरने को ही आ गया है सचमुच, इसको मैंने बालक देखकर बहुत बचा लिया। फिर जो विश्वामित्र जी हैं उन्होंने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और जो गुण हैं उसको साधु लोग नहीं गिनते, क्योंकि जो बालक होते हैं उनके जितने भी दोष होते हैं, गुण होते हैं, उनको जो साधु लोग होते हैं वो नहीं गिनते हैं, ऐसा विश्वामित्र जी कहते हैं। फिर परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी। और वो अपना कंपेयर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मैं दया रहित हूँ और क्रोधी हूँ, और जो ये है ये एक गुरुद्रोही है और एक अपराधी है जो मेरे सामने उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, जवाब पे जवाब दिए जा रहा है। ऐसे बोलते परशुराम जी आगे विश्वामित्र जी को।
फिर आगे कहते हैं कि इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम पर। बहुत हो गया, इतना वो कब से बोले जा रहा है, मैं इस पर भी इसको छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि केवल आपके विश्वामित्र, आपके प्रेम के कारण। नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम में गुरु के उश्रीण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा। अपने अंदर ही विश्वामित्र जी हंसते हैं और फिर कहते हैं, अंदर ही अंदर हंसते हैं और फिर कहते हैं कि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने हर जगह विजय प्राप्त किया है, तो इसीलिए वो राम लक्ष्मण जी हैं उनको भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। विश्वामित्र जी को तो पता था, तो इसलिए वो अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं और फिर ऐसा परशुराम जी को कहते हैं कि आपको तो चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, किंतु ये जो है वो फौलाद की बनी हुई खाड़ है, रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाएंगे। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। जो मुनि हैं वो अभी भी बेसमझ बने हुए हैं और इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं राम और लक्ष्मण जी के। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हमारी नेक्स्ट पंक्तियाँ आती हैं। कहु लखन मुनि सीलू, तुम्हारा कोई न जान विदित संसार। माता पिता ही अर्युन भर नीक के, गुरु रिनु रहा सोचू बड़ जी के। सो जनू हम रेही माथे कहा दिन चलिए, गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब आनही व्यवहारिता बोली, तुरत देऊ मैं बेली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाथ हाथ सब सभा पुकारा। रघुबूर परसु देवहा मोही, बिना बिचारी बच निर्दोपी। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, दिविज देवता घर ही के बाढ़। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयान लघुपति लखुन नैवरे। लखन उत्तर आहुति सरिस, रिगुबर को कृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। फिर आगे इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि जो लक्ष्मण जी हैं वो आगे कहते हैं, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उशरण हो ही गए, अब गुरु का शरण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा। ऐसा लक्ष्मण जी आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इसके ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे देता हूँ। फिर लक्ष्मण जी के कड़वे वचन को सुनकर परशुराम जी हैं वो कुठार को संभालते हैं और सारी जो सभा है वो हाय हाय करने लगती है, चिल्लाने लगती है, क्योंकि परशुराम जी ने अपने कुठार को संभाल लिया और फिर जो सारी सभा है वो हाय हाय करने लग जाती है। फिर आगे लक्ष्मण जी ने कहा, हे ऋघुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्रह्मांड समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं? ब्रह्मांड देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर जो अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तो जो रघुवीर हैं जो लक्ष्मण जी हैं वो आगे कहते हैं कि आपको कभी आप तो घर में ही रहे हैं, आपको कभी कोई वीर नहीं मिले हैं। इसीलिए फिर आगे सब कहते हैं कि ये तो बिल्कुल अनुचित है। ऐसा कहकर ना सब लोग पुकार उठते हैं कि अब तो बहुत हो गया, लक्ष्मण बहुत बोल रहा है। सब कहते हैं कि ये तो बिल्कुल अनुचित है। तभी जो श्री रघुनाथ जी हैं उन्होंने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। फिर लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के जो सूर्य श्री रामचंद्र जी हैं, अब बहुत हो गया, परशुराम जी को बहुत गुस्सा आ गया, लक्ष्मण ने भी बहुत बोल लिया, फिर सारी सभा भी चिल्लाने लग गई कि ये अनुचित है। तो फिर आगे इस बात को, क्रोध को देखकर परशुराम जी को आगे राम जी बोलते हैं। राम जी ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे वचन बोलते हैं, एकदम जल के समान, कि जैसे आग में नहीं जैसे पानी डाल देते तो शांत हो जाता है, बिल्कुल वैसे जो लक्ष्मण जी हैं वो आग में घी का काम कर रहे थे, पर जो राम जी हैं उनकी जो वाणी है वो आग में पानी का काम कर रहे थे। उन्होंने ऐसे ऐसे वचन बोले, इतने प्यारे प्यारे, कि जैसे आग में पानी डाल दिया हो किसी ने, आग एकदम शांत हो गया हो तुरंत। ऐसे शांत करने वाले वचन राम जी ने बोले। तो इसी के साथ राम जी के प्यारे वचनों के साथ, जल के समान वचनों के साथ ये संवाद जो है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको इस संवाद में
कोई इस चैप्टर में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।